हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 10x + 8 का गुणनखंड निकालें। तो चलिए निकाल लेते हैं। दोस्तों, गुणनखंड का पहला नियम होता है, जो मेरा x² का गुणांक होता है उसको लास्ट वाली संख्या से गुना कर देते हैं। यानी यहाँ पे मेरा x² का गुणांक 2 दिया हुआ है और लास्ट वाली संख्या 8 है, तो इसको हम 8 से गुना कर देंगे, 2 को 8 से गुना कर देंगे। तो चलिए हम गुना करते हैं। सबसे पहले तो हम गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 8 आ जाएगा 16। अब हमको ऐसी दो संख्या लेनी है जिसे गुना करने के बाद मेरा 16 पुर जाए। तो हम लेते हैं, अगर 16 गुना 1 लेते हैं, 16 और 1 को लेते हैं तो गुना करने के बाद 16 पुर जाता है। अगर 8 × 2 लिखते हैं तो भी इसको भी गुना करने के बाद 16 पुर जाता है। 4 और 4 को लेते हैं तो भी मेरा 16 पुर जाता है। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको गुना करने के बाद मेरा 16 पुर जाएगा। तो चलिए अब इन तीनों में देखते हैं, इन तीनों में किसे जोड़ने के बाद मेरा 10 पुर जाए। तो चलिए जोड़ते हैं। 16 और 1 को जोड़ते हैं तो मेरा 17 आ जाता है, ये तो नहीं होगा। तो हम ये संख्या देखते हैं, 8 और 2 को जोड़ते हैं तो मेरा 10 पुर जाता है, तो संख्या यही होगा। गुणनखंड का नियम होता है, हमको ऐसी दो संख्या लेना है जिसको गुना करने के बाद 16 और जोड़ने के बाद 10 पुर जाए। तो मेरा यह संख्या आया 8 और 2, जिसको गुना करने के बाद 16 पुर जाता है और जोड़ने के बाद 10 पुर जाता है। तो हम ये संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पहले 2x² है तो हम 2x² लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 10 को हम क्या लिखेंगे, 8x और 2x, तो 8x + 2x। फिर इसको जोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पे 10x पुर जाएगा + 8। अब हमको करना क्या है, इसको पूरे तोड़ के लिखना है। तो 2 है तो 2 हो गया मेरा, 2 × x को हम x² को हम लिख सकते हैं x × x। उसके बाद प्लस 8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 और x है तो × x। उसके बाद प्लस 2x को हम लिख सकते हैं 2 × x प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ हमको टोटल कितना पद हुआ पहले ये देखना है। तो यहाँ से यहाँ यानी प्लस का चिन्ह यहाँ है तो यहाँ एक पद हो गया मेरा, ठीक। और एक पद मेरा यहाँ से लेके कहाँ पे चिन्ह है, यहाँ तक चिन्ह है, तो ये एक पद ये हो गया और ये एक पद ये और ये एक पद ये, टोटल मेरा 4 पद हुआ। तो 2 पद को अलग और 2 पद को अलग लिखना है। तो इन दोनों पद में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कॉमन कैसे लिया जाता है। तो जो दोनों में हो उसे हम कॉमन लेते हैं। यहाँ 2, यहाँ 1 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 1 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 हम कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ 2x दिया हुआ है, x और x, टोटल 2x दिया हुआ है, यहाँ पे 1x दिया हुआ है, तो हम 1x कॉमन लेंगे। तो कोष्टक के अंदर मेरा हो जाएगा 2x, जब बाहर ही निकालिए तो सिर्फ मेरा बच जाएगा x। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस, जब 2x को हम बाहर ही निकालिए तो मेरा 2 × 2 बचा, तो 2 × 2 मेरा 4 होता है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद कोष्टक को बंद कर देंगे। फिर इसमें देखेंगे इसमें मेरा कॉमन क्या आ रहा है। तो जो दोनों में होता है वही हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 2 दिया हुआ है, तो हम 1 2 ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ 2 आ गया मेरा एक कॉमन। उसके बाद यहाँ पे x है, इसमें x नहीं है तो x हम कॉमन नहीं लेंगे। तो कोष्टक के अंदर हो जाएगा 2 तो बाहर ही निकालिए तो x हो जाएगा प्लस, और 2 यहाँ 2 बाहर निकाले हैं तो मेरा 2 × 2 बचा, 2 2 4 हो जाएगा और कोष्टक को बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ और यहाँ दोनों समान अंक आया है, तो समान अंक आना भी चाहिए। गुणनखंड में अगर दोनों समान अंक आता है तब हम समझेंगे मेरा गुणनखंड सही है। दोनों में से एक को लिख लेंगे यहाँ पे, तो यह 2 है तो एक को लिख लेंगे x + 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों
एक बाहर वाले को लिख लेना। बाहर वाला क्या आया है, 2x प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 2। तो यही मेरा आंसर हो गया। दोस्तों आशा करते हैं गुणनखंड समझ में आ गया होगा। दोस्तों गुणनखंड समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।